गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। तो चलिए हम अपने इस आइडेंटिटीज़ के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और एक नई आइडेंटिटी करते हैं जो कि है a प्लस बी प्लस सी की पावर 2 इज इक्वल्स टू a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस c की पावर 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने से पहले हम पिछली आइडेंटिटीज़ को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। उनको साथ में लेकर चलने से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो पहली हमने की थी a प्लस बी की पावर 2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये की थी। दूसरी की थी हमने a माइनस बी की पावर 2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये की थी। तीसरी हमने कौन सी की थी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और चौथी की थी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये की थी हमने। 4 आइडेंटिटीज़ की हैं। अब ये और ये कुछ मिलती जुलती सी हैं, पर क्या फ़र्क है। देखिए ब्रैकेट की पार्ट 2 है, यहाँ पे भी इन दोनों की ब्रैकेट की पार्ट 2 है, पर फ़र्क क्या है। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कितनी टर्म्स हैं, 3, 1 2 3। यहाँ पे कितनी है, 2 2। इसका मतलब ये 3 टर्म्स का फॉर्मूला है जो हमने अब करना है। पर जो 2 वाला किया है वैसा ही है। क्या, पहली टर्म की पार्ट, पहली रकम की 2 थी, फिर दूसरी की 2, फिर दोनों को 2 से क्या करते थे, मल्टीप्लाई। क्यों 2 से करते थे, क्योंकि इसकी पार क्या होती थी, 2। आगे हमने पार 3 वाले क्वेश्चन भी करने हैं, वहां पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास यही फॉर्मूला लग रहा है। पहले a की पावर 2, फिर b की पावर 2, फिर c की पावर 2, फिर 2 रकमें ले ली। पहले पहली 2 ली, फिर अगली 2 ली, फिर पहली और तीसरी लेके उसको किस किस के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी पार कितनी है, 2। इसको याद करने का तरीका यही है, ठीक है जी। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आपको याद भी हो जाएगा फॉर्मूला और अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है फाइंड x प्लस 2y प्लस 4z की पावर 2, ये क्वेश्चन है। अब इस फॉर्मूले में a कितना है मेरा, अगर मैं कंपेयर करूं तो a कितना है, x, b कितना है, दूसरे नंबर पे है ना b, तो b की वैल्यू कितनी हुई, 2y, c तीसरे नंबर पे है ना, तो c की वैल्यू कितनी हुई, 4z। तो चलिए अब इसका आंसर लिखें। पहले a की पावर 2 मतलब x की पावर 2 प्लस b की पावर 2, b की जगह क्या लिखना है, 2y, और उसकी पावर हमने ब्रैकेट डाल के लिखनी है, प्लस c की पावर 2, c कितना है, 4z, तो 4z की पावर 2, फिर आगे प्लस, फिर 2, फिर a की वैल्यू x, फिर b की वैल्यू 2y, फिर प्लस, फिर 2, फिर b की वैल्यू 2y, फिर c की वैल्यू कितनी है, 4z, फिर प्लस है, फिर 2 है, c की वैल्यू 4z, फिर a की वैल्यू कितनी है, x। ये अभी हमने सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं। अब इनको सॉल्व करेंगे कैसे, x की पावर 2 वैसे का वैसे, क्योंकि x का टेबल तो आता ही नहीं, प्लस 2 की पावर 2, अब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार, तो 2 इंटू 2 कितना हुआ, 4। अब y की पावर 2 वैसे ही, प्लस फिर 4 की पावर 2, 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार, तो कितना हुआ, 4 4 जा 16, ये हुआ हमारे पास, है ना। तो 4 4 जा 16, z की पावर कितनी हो गई, 2। आगे अब नंबर को नंबर के साथ, वेरिएबल को अपने आप वाले वेरिएबल के साथ, जैसे पहले प्लस लगा दिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4। अब x कोई और है इतने में नहीं, तो ऐसे लिख दिया, y भी कोई और नहीं है तो उसको भी लिख दिया। अब यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 16, तो क्या आ गया, 16। y और z अकेले अकेले तो उसको वैसे ही लिख दिया। फिर से प्लस, आगे चलिए, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो आंसर क्या आ गया, 8। z और x अकेले हैं तो ये हमारा आंसर हो गया। बस है ना इजी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं माइनस वाला, फिर आपको और भी हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग। वो है मेरे पास 3a माइनस 7b माइनस c की पावर 2।
यहाँ पे एक्स वाई जेड यूज किया था, यहाँ पे ए बी सी, तो कोई भी वेरिएबल्स यूज हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। LMN भी कर सकते हैं, QRS भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने सॉल्व करने की और फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग करनी है, क्रैम रट्टा नहीं मारना। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे मेरे पास a कितना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3a, और b कितना है अकेला 7b के -7b। वेरी गुड, -7b। क्यों? देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में मेरे पास कौन से साइन है प्लस, लेकिन यहाँ पे मुझे टर्म्स के साथ कौन से साइन दिए हैं माइनस, तो इसका मतलब माइनस मैं साथ में लेकर चलूंगी। और c थर्ड टर्म कितनी है -c। तो चलिए अब a की जगह मैं क्या लिखूंगी 3a, b की जगह -7b और c की जगह -c। तो फिल करते हैं, पहले 3a की पार्ट 2, फिर प्लस, फिर -7b की पार्ट 2, फिर प्लस, फिर c की पार्ट 2, फिर प्लस, फिर 2, फिर a की जगह लिखना है 3a, b की जगह लिखना है -7b। तो उसको किस में लिखना है मैंने ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि b की 7 के आगे मेरे पास दो निशान आ गए, मल्टीप्लाई और माइनस। आगे चलिए प्लस 2b की वैल्यू कितनी है -7b और c की वैल्यू कितनी है -c। फिर आगे प्लस, फिर 2, फिर c की वैल्यू -c और a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3a। तो ये एक बार हमने वैल्यूज पुट कर दी। तो चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं हम। तो 3 की पार्ट 2 कितना होता है 9, a की पार्ट 2 वैसे ही, a भी तो वेरिएबल ही है ना, तो वेरिएबल की वैल्यू हमने वैसे की वैसे, प्लस 7 की पार्ट 2, 7 को 2 बार मल्टीप्लाई किया हो तो क्या हो गया 49, b की पार्ट 2 वैसे ही। अब माइनस है तो माइनस को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगी, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, या माइनस की जब इवन पार हो तो भी तो प्लस होता है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा प्लस। वैसे सेम ऐसे c की पार्ट 2 वैसे ही, अब माइनस की इवन पार है या माइनस माइनस प्लस, एक ही बात है, जो मर्जी आप सोच के आंसर लिख लीजिए। आगे चले, अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया कितना होगा 42। अब a और b अकेले हैं तो लिख दिया। अब साइन ये प्लस माइनस माइनस। ठीक है, आगे चले, पहले साइन देखें, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14, यहाँ पे और कोई नंबर नहीं है तो 14 लिख दिया। आगे b और c, अब ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ गया प्लस। ठीक है जी, आगे चलिए, पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, a और c है तो ca लिख दिया। अब ये प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ गया बीच में माइनस, तो हो गया। बस आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड और कंसंट्रेशन, ये चीज़ें होनी चाहिए, अदरवाइज बहुत इजी है, देख के फिल करना है और बस सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए अब हम इससे क्वेश्चन करते हैं उलट। अभी हमें ये दिया होता था आंसर ये करते थे, अब हमें ये दिया होगा आंसर उसका ये लिखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन है 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz, ये क्वेश्चन है। अब हमने इसको उल्ट चलना है, ये दिया है, इसका आंसर लिखना है, पर हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ABC क्या है। इसको प्रॉपरली बनाएंगे कैसे, यहाँ पे x की पार्ट 2 है, पर 4 किसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से 4 आता है, याद हमने लिखा था 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। तो वहीं हम यहाँ पे देखें तो किसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से 4 आया 2 को, तो 2 की पार कितनी हो गई 2, दोनों को इकट्ठा बांध कर कितना लिख दिया 2। 9 को किस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 9 आया 3 को, तो 3 की पार्ट 2 हो गई, 3 और y दोनों की पार्ट 2 हो गई, तो बांध कर ब्रैकेट डालकर क्या लिख दी 2। अब 16 4 की पार्ट 2 है, तो 4 और z की तो 2 है, दोनों को इकट्ठा बांध दिया ब्रैकेट में और इकट्ठी पार लिख दी 2 प्लस। अब क्या है हमारे पास 2ab, हमारे हिसाब से a कितना है 2x और b कितना है 3y और c कितना है 4z, तो इसका मतलब 2 × 2x और इंटू कितना हो गया 3y, यही हुआ। आगे चलिए
अब यहाँ पे माइनस है, जबकि हमारे पास तो फॉर्मूले में प्लस है ना, तो मैं प्लस ही लिखूंगी। 2b कितना है मेरे पास 3y, ठीक है। अब मेरे पास c कितना है 4z, ठीक है। पर यहाँ पे तो हमारे पास आंसर में माइनस आ रहा है, यहाँ पे अगर हम वेरीफाई करें तो प्लस 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 ही आएगा ना। तो इसका मतलब y और z इन दोनों की जो टर्म है, रकम है, उसमें कहीं पे माइनस है। अगर y पे होता माइनस तो फिर यहाँ पे भी आता, क्योंकि यहाँ पे भी तो माइनस y वाली टर्म है ना। इसका मतलब किसके आगे माइनस होगा, z के आगे। तो इसका मतलब z वाली रकम के आगे हमें क्या लगाना है, माइनस, ठीक है। तो इसको मैं किस में लिख दूंगी, ब्रैकेट में। आगे फिर से प्लस, अब इसका आंसर यहाँ लिखती हूँ तो 2 इंटू c वाली टर्म माइनस है और a वाली टर्म कितनी है 2x। तो अगर वेरीफाई करें 2 2 का 4, 4 3 जा 12 बन रहा है, 2 3 का 6, 6 4 जा 24 बन रहा है, माइनस भी आ रहा है। अब 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, वो भी बन रहा है, माइनस भी आ रहा है। अब ये इस तरह की शक्ल हो गई। तो आंसर क्या आया, a क्या है 2x, b क्या है 3y और c क्या है -4z ना। तो -4z, उसकी पार क्या आ गई 2। तो ये आंसर आ गया। फॉर्मूला आपने जरूर लिखना है, उसके भी मार्क्स होंगे, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन ऐसा और कर लेते हैं, फिर हम जो है हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस। वो है 4x² + y² + z² -4xy -2yz + 4xz। ये तो इसे ईजी लगता है। वैसे 4x², 4 किसकी पार होता है 2, 2 की, x दोनों को बांध के ब्रैकेट में रख लिया और पार क्या लिख दी 2। देखिए जैसे यहाँ पे 4x² है, अब ये 4 किसकी पार 2 है 2 की, x को वैसे का वैसे लिख दिया। अब दोनों की पार 2 है ना, तो पहले इन दोनों को इकट्ठा कर दिया ब्रैकेट में, दोनों की दो बार लिखने की बजाय एक बार इकट्ठी लिख दी, ठीक है। तो यही बनता है ना, y अकेला ही है तो इसको ऐसे लिख दिया, z भी अकेला ही है इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे 2 इंटू a कितना मेरा यहाँ पे बन रहा है 2x, b कितना बन रहा है y, c कितना बन रहा है z। यहाँ पे मेरे पास 2x इंटू y आ गया, पर यहाँ पे तो माइनस है। तो अब x में रकम में माइनस है कि y में, ये अब हमें नेक्स्ट में पता चलेगा, ठीक है। वहाँ पे 2 इंटू y इंटू z। अब यहाँ पे भी माइनस है, लास्ट टर्म में माइनस है नहीं, अगर होता तो इसका मतलब z में माइनस होना था। इसका मतलब कौन सी टर्म इन दोनों में कॉमन है, पहली दूसरी में y वाली, तो इसका मतलब y वाली टर्म के आगे क्या है माइनस, ठीक है। यहाँ पे प्लस और y वाली टर्म में क्या है माइनस, ये हो गया। इसका मतलब y वाली जो सेकंड टर्म है b की, उसका आंसर माइनस का, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे +2 इंटू 2x इंटू z, ये इस थर्ड टर्म का हो गया आंसर। तो अब a b c हो गए, तो इसका आंसर a b क्या है -y, c क्या है z और उसकी पार क्या है 2। तो ये क्वेश्चन हो गया, है ना इजी। बस फर्क क्या, अभी तक जो हमने टर्म्स किए हैं उसमें हमने 2 टर्म्स वाली पार 2 की है, लेकिन इसमें 3 टर्म्स पर पार कितनी है 2। करना सेम वही फॉर्मूला है, पहले तीनों की पार 2 कर देनी है, फिर 2 लेकर उनको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसकी पार कितनी है 2। अगर यहाँ पे 3 होती या यहाँ पे 3 होती, जो कि हम आगे क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें यहाँ पे 3 ही होगा, ठीक है जी। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। आपने अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।